दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी भाजपा अब 42 साल की हो गई है। इन 42 सालों में भाजपा ने उतार चढ़ाव के कई दौर देखे, लेकिन झंझावातों से जूझते हुए न सिर्फ देश में सत्तासीन है बल्कि देश की राजनीति को अब भाजपा की नीतियां प्रभावित करने लगी। भले ही भाजपा का बीजारोपण 1980 में माना जाता हो, लेकिन देखा जाए कि करीब 100 साल पहले 1925 में जिस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना हुई थी, उसकी नीतियों और संघर्षों का परिणाम भाजपा के रूप में फलीभूत हुआ है। 6 अप्रैल को बीजेपी अपना स्थापना वर्ष मनाई। 42 साल की हो चुकी यह पार्टी अपनी विकास यात्रा में कई महत्वपूर्ण और यादगार पल भी देखे। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के इस पुण्य अवसर पर मेरे साथ जुड़े पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ता साथी, पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, देवी और सज्जनों, आज नवरात्रि की 5वीं तिथि भी है। आज के दिन हम सभी मां स्कंद माता की पूजा करते हैं और हम सब ने देखा है मां स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती है और अपने दोनों हाथों में कमल का फूल थामे रहती है। मेरी प्रार्थना है कि मां स्कंद माता का आशीर्वाद देशवासियों पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कर्मठ कार्यकर्ता पर, प्रत्येक सदस्य पर हमेशा बना रहे। मैं देश और दुनिया भर में फैले भाजपा के प्रत्येक सदस्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को निरंतर सशक्त कर रही है। श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजमाता सिंधिया जी, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह जी भंडारी, अनेक महापुरुष, ऐसी अनेक विभूतियों ने जिन्होंने जनसंघ से लेकर भाजपा तक इस पार्टी के निर्माण में खुद को खपा दिया, मैं उन सब के चरणों में नमन करता हूं। भाजपा का स्थापना दिवस के मौके पर पटना में बीजेपी दफ्तर में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, नेता से लेकर मंत्री और विधायक के साथ प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा ने प्रभात फेरी भी निकाली, जिसमें कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। लेकिन इस मौके पर भाजपा की नई टोपी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई, जिसे प्रदेश अध्यक्ष सहित कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिला, जिसे पहनकर बेहद उत्साहित दिखे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का श्रम और विश्वास और अटल जी का कथन कि सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, आज कमल पूरे भारत में खिल चुका है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो 1980 में वक्तव्य दिया था, उस वाक्य को चरितार्थ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने और भाजपा के सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों ने अटल जी के इस कथन को जमीन पर उतारने का काम किया। बिहार में बीजेपी का विकास आप कहां तक देखते हैं और क्या आगे उम्मीद है? बिहार भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही बहुत प्रमुख रहा है। 2000 में भी जब भाजपा बिहार और झारखंड एक थी तो हम सबसे बड़े दल थे और आज पुनः उसी स्थिति में पहुंच चुके हैं। और यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा बिहार में ज़्यादा विकसित रही है। आने वाले समय के लिए क्या है उम्मीद? आने वाले समय में जो चल रहा है उससे ज़्यादा बढ़ेंगे। देखते कि मैं कटकर्ता हूँ, था, रहूँगा। कटकर्ता में हर्ष और उल्लास है।
भारतीय जनता पार्टी को निर्माण करने में जिन लोगों ने अपने खून त्याग तपस्या बलिदान दे करके पार्टी को निर्माण किया, आज वो फलता फूलता नजर आ रहा है। एक तरफ थी छोड़ जनता और जो अंतिम पंक्ति में बैठे सर्व समाज के लोगों ने स्वतंत्र भारत में महरूम था, उनके घरों में रोटी कपड़ा मकान शिक्षा सुरक्षा सब दे करके भारतीय जनता पार्टी ने सबको एक समतामूलक समाज बनाने का काम पार्टी कर रही है। तो आज इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी का आज सर्व समाज के लोगों ने हर्षोल्लास के रूप में स्थापना दिवस मनाया है। विपक्ष का कहना 2 दिन पहले सिवान में जिस तरह से विधान परिषद चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी रईस खान पर AK-47 से हमला किया गया है, मामले में जिस तरह से प्रत्याशी की तरफ से दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब के खिलाफ FIR दर्ज कराया गया है, उसके बाद बिहार की राजनीति भी गर्मा गई। बिहार NDA में सहयोगी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने इस मामले में सीधे सीधे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को घसीट लिया है। हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने इस पूरे मामले में ओसामा साहब को झूठे आरोप में फंसाने का आरोप लगाया है। दानिश रिजवान ने कहा कि सिवान गोलीकांड की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। देखिए, सिवान गोलीकांड की हम उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। ये बात हकीकत है कि शहाबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा शहाब को फंसाने के लिए इस तरह की साजिश रची गई है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से वो लोकप्रिय हो रहे थे, उससे सबसे ज्यादा डर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को था। क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर कोई बड़ा युवा चेहरा जिस तरीके से पॉपुलर हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं से तेजस्वी यादव जी की राजनीतिक जमीन खिसक जाएगी। इसलिए अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने एक साजिश के तहत इस मामले में ओसामा शहाब के नाम को घसीटा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूं कि इस गोलीकांड की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, क्योंकि पूरा बिहार जानता है कि घटना के कई दिन पहले से ओसामा शहाब हिंदुस्तान से बाहर है। इसलिए हम पुनः अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि अविलंब सिवान गोलीकांड की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और एक उभरते हुआ युवा नेता के भविष्य को बर्बाद होने से बचाया जाए। बिहार के कई जिलों में एक साथ छापेमारी की गई है। छपरा, गोपालगंज, भोजपुर में छापेमारी से कैदियों के बीच हड़कंप मच गया है। बगहा उपकारा में भी रेड की सूचना हुई है। गोपालगंज जेल में DMSP के नेतृत्व में छापेमारी हुई है, तो वहीं छपरा और भोजपुर में भी जेलों में छापेमारी हुई है। छापेमारी में DM और SP के अलावा कई थाने की पुलिस भी मौजूद रही। आज जेल में छापेमारी भी हुई है और साथ ही साथ जेल के सुरक्षा के संबंध में विभिन्न पहलुओं पर भी हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया है। इसमें छापेमारी के दौरान एक मोबाइल फ़ोन, एक चाकू, कैंची और कुछ खैनियों के पैकेट भी बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त सुरक्षा के संबंध में हमने सभी पहलुओं पर बहुत डिटेल एनालिसिस किया है और हम लोग का प्रशासन का दायित्व है, कर्तव्य है, हम लोग उसको निभा रहे हैं कि जेल के अंदर जो भी व्यवस्था है सुचारू रूप से बनी रहे। जो नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई समय समय पर होती रहे और किसी भी तरह से कोई भी संदिग्ध गतिविधि जेल के अंदर से या फिर किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी जेल के अंदर कैंपस के अंदर से नहीं होनी चाहिए। इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। उसी की दिशा में हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उसी के तहत आज भी कार्रवाई की गई। सर, आज आपने जेल परिसर के कई हिस्सों का मुआयना किया, सर क्या मिला आपको? नहीं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमने पूरे जेल कैंपस को घुमा है। उसमें जो भी बिंदु हैं जो हमको पाए गए हैं उसके संबंध में हम रिपोर्ट बना के मुख्यालय को भेजेंगे। उसकी सूचना हम लोग सार्वजनिक यहाँ पर नहीं कर सकते। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत थमने का नाम नहीं ले रही। देश में औसत प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल का भाव 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ रहा है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। एक बार फिर से तेल 80 पैसे महंगा हुआ है। नई कीमत बुधवार सुबह 6 बजे से लागू हो गई। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 105 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर हो गई है, तो वहीं डीजल 96 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर के भाव से बिखरा है। उसी तरह पटना में पेट्रोल की कीमत 116 रुपये को पार कर गया है, जबकि डीजल का भाव भी 101 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इससे आम आदमी के जेब पर खासा असर पड़ रहा है। 16 दिनों में 14वीं बार तेल के दाम बढ़े हैं। पटना सिटी गायघाट पर चैती महापर्व छठ के मौके पर स्नान करने पहुंची 2 छठ व्रती महिलाएं पानी में डूब रही थी। घाट पर तैनात SDRF कार्मिक सिपाही संजीव कुमार और हिमांशु यादव ने डूबती हुई दोनों महिला को सुरक्षित पानी में से निकाला है। महिला का नाम सुनीता देवी है, तो वहीं दूसरी महिला का नाम गुड़िया देवी है। दोनों संपत चक की रहने वाली है। सासाराम तारा चंडी मंदिर के पास स्थित एक होटल में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। होटल व्यवसायी ने इसकी जानकारी दी कि उनके होटल में आग लगने से
उसमें रखे चावल, दाल, गेहूं, तेल, कई सामान के अलावा पूरी तरीके से फर्नीचर जलकर राख हो गया है। होटल में आग लगने के बाद कुछ देर तक अफरा तफरी का भी माहौल बना रहा। आग पर काबू पाने के लिए होटल व्यवसायी ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। पीछे से कोई आग लगा दिया सर, और उधर से उड़ के मड़ई पर पड़ गया है और उसी से आग लग गया। मड़ई में बहुत लपटा उठ रहा था, एको सामान नहीं निकला। हम लोग जल्दी से बच गए, इसी में सो गए थे और दौड़ कर अपना भाग करके जान बचाई किस तरह से। और ढेर संपत्ति 4-5 को चौकी था और धान था, वो काउंटर 15,000 का था, बर्तन करीब 10,000 का था, वो सब जलकर राख हो गया सबसे। ये क्या है? और गेहूँ था 10 मन से। कितना? 10 मन से गेहूँ था, वो भी जल गया। चावल था, आटा था। कितना का लगभग नुकसान हुआ? लगभग करीब 1 लाख से करीब बर्बाद हो गया है। समस्तीपुर में बेलगाम अपराधी ने एक बार फिर से पिस्टल के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। मामला मुफस्सिल थाना के जितवारपुर FCI गोदाम के पास की है, जहां बाइक सवार 2 की संख्या में हथियारबंद अपराधी ने भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मी से 87,800 रुपये लूटकर फरार हो गया। हम आ रहे थे मीटिंग करा के आ रहे थे, पीछे से पल्सर पे सवार 2 व्यक्ति आए और पीछे से गाड़ी में मार दिया धक्का मारा, हम गिर गए। गिरने का अपना गाड़ी के अपना चाबी से डिक्किया खोल के, और डिक्की में से मेरा बैग था, कैश बैग था, उसमें पैसा था 87,800 रुपया, और एक टैब था, बायोमेट्रिक था, ले लिया और लेके भाग चला। 13-14 अप्रैल को मनाए जाने वाले पटना बैसाखी महोत्सव की तैयारी का DM और SSP ने जायजा लिया है। मंगलतालाब स्थित सिटी स्कूल के मैदान दोनों अधिकारी पहुंचे, तो वहीं पटना सिटी के SDO मुकेश रंजन भी मौजूद थे, जहां सिटी स्कूल के मैदान का निरीक्षण कर चौक थाना पहुंचकर बैठक की। इस मौके पर पटना SSP ने बताया कि 13-14 अप्रैल को मनाए जाने वाले बैसाखी महोत्सव को लेकर यह बैठक की गई है। आप जब जानते हैं कि 13 और 14 अप्रैल को पटना साहब का महोत्सव होना है, उसी चीज़ को लेके पहले जहाँ पे हुआ करता था, क्योंकि कोविड की वजह से पिछले 2 साल से नहीं हुआ है, तो आज एक बैठक हुआ था वहाँ पे हमारे समाहरणालय में। तो वहाँ पे कुछ ऑल्टरनेटिव साइट्स, वैकल्पिक स्थानों को भी बताया गया है, तो उसी का फाइनल चयन करने के लिए कि क्या वो उपयुक्त हैं कि नहीं है, तो सारा टीम आया हुआ है, उसी का हम लोग स्थानीय स्थल निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं। बिहार सरकार भले ही महिला सुरक्षा की बात करती हो, पिछड़े अति पिछड़े के उत्थान की बात करती हो, पर जमीन पर सरकार की अफसरशाही इतनी हावी है कि मृतक को मुखाग्नि के अधिकार से भी वंचित होना पड़ा। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां सड़क दुर्घटना के बाद पुलिस बर्बरता, बेलगाम अफसरशाही और नाबालिग बच्चे की बेरहमी से पिटाई की है। बेटे के शव को मुखाग्नि देने वाला परिवार में कोई नहीं बचा। इसके कारण मृतक के परिजनों को मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाने के पुलिस ने थाने के हाजत में बंद कर रखा था। को पता चला तो फिर वहाँ गए, जाने के बाद हम लोग रो रहे थे बहुत ज़्यादा। पहुँचने के बाद उसके बाद वहाँ का लोकल पब्लिक लोग था, वो लोग पूरा तो गिट्टी उट्टी फेंक रहा था, गाड़ी उड़ी फोड़ दिया पुलिस का। उसके बाद वहाँ से मतलब मेरा भाई लोग पहुँचा, हम लोग रो रहे थे। अब ये लाश जो ले जाना था ना, तो हम लोग जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि मेरे घर का पूरा फैमिली पहुँचा नहीं था, तो फिर कैसे जाने देते। उसके बाद मेरे पापा वहाँ पे थे, मेरे पापा को इतना मारा था, वहाँ पे बेहोश कर दिया था। और मेरे नाना जी ये सबको मारा गया, तो पूरे फैमिली को इतना मारा, ऊपर से हम लोग को भी मारा गया था। मेरी मामी जी थी, उनको भी इतना मारा गया, उनको शर्म नहीं था, वो भी जेंट्स पुलिस मारे। सर हम जब तक आए तब तक में इधर गाड़ी उड़ी सब में आग लग चुका था। कितना समय लगा होगा गाँव हम पहुँचने में? वहाँ से पहुँचने में लमसम 1 घंटा से ऊपर समय लग गया। वहाँ जाने पे क्या हुआ? गाड़ी जल गई थी? हम जिस समय गए उस समय गाड़ी जल चुकी थी सर। हम गए तो सिर्फ यही है जो देखे, जो बेटा का लाश इधर छितरा हुआ है, पैर उधर है और हेलमेट में गर्दन लगा हुआ था, तो हम वही गए और वही हेलमेट पकड़ करके और रोने लगे। उसी क्रम में ये लोग गए और उठा करके लगे मारपीट करने, और वहाँ से बूट से मारते हुए लेते चले आए और गाड़ी में बैठा लिया। पटना के कुमड़ार में बिहार सरपंच महासंघ सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रवीण कुमार को संघ का अध्यक्ष चुना गया है। सभी कार्यकर्ता ने माला पहनाकर प्रवीण कुमार का अभिनंदन किया है। प्रवीण कुमार ने कहा है कि सरकार से जो 3 प्रमुख मांग की बात हुई थी, वो अब तक पूरी नहीं हुई है। सम्मेलन के दौरान मुख्य अतिथि पटना हाईकोर्ट के पूर्व जज राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर RP सिंह भी शामिल हुए। उद्देश्य संगठित होना है, और जो सरपंच हैं वस्तुतः ये ग्राम पंचायत के न्यायाधीश होते हैं, इनका कुछ डिमांड है, ये न्याय चाहते हैं समूह के लिए। सम्मेलन के माध्यम से हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हम लोग को पूर्ण अधिकार दिया जाए। सरकार ने
चुनाव के पूर्व जो वादे किए हैं वो वादे हम लोग को पूर्ण रूप हम लोग को अधिकार संपन्न करें, जिससे कि हम लोग पंचायत का न्याय के साथ विकास का सपना पूर्ण कर सकें। सरकार ने चुनाव के पहले वादे किए थे कि आप लोग को सारी सुविधाएं मिलेगी, आप लोग को 3 बड़े अधिकार दिए जाएंगे, जिसमें कि गांव के विकास में सड़क की समस्या आप लोग दूर करेंगे, पशु व्यवसाय हो, इरिगेशन सिंचाई व्यवस्था हो, दाह संस्कार कब्रिस्तान का था, न्याय के लिए भी था कि आप लोग को पूर्ण सुरक्षा के साथ सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे आप निष्पक्ष एवं कोई भी बिना डर भय के आप लोग न्याय कर पाएंगे। लेकिन ऐसी सरकार की अभी तक कोई हम लोग को सुविधा प्राप्त नहीं है। समस्तीपुर जिले के पूसावैनी थाना क्षेत्र में एक हत्या की वारदात सामने आया है, जिसमें इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के पिता ने बताया कि दोनों पति पत्नी में विवाद चल रहा था, लेकिन कोर्ट पति पत्नी को मेल मिलाप करा दिया था। यह सारा जानकारी मृतक के पिता ने दिया है। तो वहीं पैनी पूसा थाना अध्यक्ष ने डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर भेज दिया है। हत्या के पीछे पुलिस से जाँच में जुट गई है। डोरियट का केस था। डोरियट के केस में जो है 2019 का जो है केस था, तो 19 में से इधर केस हुआ, लेकिन लॉकडाउन में जो है तो कोर्ट नहीं चला। इधर जो है तो आकर के इसमें चला है, तो हम इसका जो है बेल फाइल में जो है लड़का लड़की उजर साहब जैसे सामने खड़ा करके पूछे तू ले जाएगा, तो हाँ लड़की को ले जाएगा। लड़की को पूछे तू जाएगी, तो हाँ जाएगा। तो बताओ कहे ठीक है फिर लेकर ले जाओ, स्वेच्छापूर्वक जैसे ले जाओ। तो कहा जो कोर्ट से ले जाएंगे, तो कहा कि वकील लड़की का जो नहीं घर से ले जाएंगे तो ठीक है। जज साहब उसको सपोर्ट कर दिए, बाउंड बना दिए। तो कल कैसे ये घटना हो? कल का बताइए। कल का घटना बता दो। हाँ, वो जो है तो लड़का आया जैसे 5 तारीख का। कहाँ आया? ससुराल। कहाँ है ससुराल? कुआरी, मोहम्मदपुर कुआरी। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। समोसे। टिश्यू को उसका असली काम करने दो। नेचर फ्रेश एक्टिलाइट रिफाइंड ऑयल, खाने में अब्जॉर्ब हो 15% कम, ताकि खाना बने लाइट। ओरिएंटल एक्सप्रेस मसाले, शुद्ध और पौष्टिक पोषण बिना केमिकल के, सर्वोत्तम क्वालिटी, किफायती दाम पर अच्छे और पौष्टिक मसाले। ओरिएंटल मसाले। Crunchy layers, creamy cheese, Malkist can't resist. टिश्यू को उसका असली काम करने दो। नेचर फ्रेश एक्टिलाइट रिफाइंड ऑयल, खाने में अब्जॉर्ब हो 15% कम, ताकि खाना बने लाइट।